हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वो लड़की सोच रही होती है कि जो ओरा इन 8 डायग्राम फॉर्मेशन से वो कुछ ज्यादा पावरफुल है, क्या ये इसकी असली स्ट्रेंथ है। तो एपिसोड नंबर 542 की स्टार्टिंग होती है। चुनचुन बोलता है, अगर तुम अटैक नहीं कर रहे हो तो मैं करता हूँ। वो अपने हाथ को आगे की तरफ करता है और वो डायग्राम से एक एनर्जी का हैंड लुजेंग की तरफ आ रहा होता है। तो लुजेंग से टकराते लुजेंग पीछे की तरफ उड़ के जा रहा होता है। लुजेंग सोच रहा होता है क्या ये सच्ची मुच्ची सेंट की स्ट्रेंथ है, वो इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं। चुनचुन बोलता है कि तुम सिर्फ एक ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड हो, खुद को कुछ ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर रहे थे तुम। वो फिर क्यूंगडी की तरफ देख के बोलता है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो अगर तुम मेरी मेमोरीज को पढ़ सकते हो तो। क्यूंगडी बोलते तो क्या हुआ, ऐसे तो मैं तुम्हारा ओपोनेंट नहीं हूँ, पर मैं लिमिटेशंस को तोड़ सकता हूँ स्पेस की, तुम क्या ही कर सकते हो मेरे को। चुनचुन बोलता है, मैं तुम्हें ऐसे ही चीजें करने दे रहा था क्योंकि मैं चाहता था कि तुम उन दोनों ट्रू डीमन बॉडीज के बीच में जो कनेक्शन है उन्हें तोड़ दो। और बात यह कि अगर तुमने प्रीवियस लाइफ में मेरे सामने तुम झुक गए होते तो तुम मेरे राइट हैंड मैन बन गए होते। पर ये बुरी बात है कि तुमने गलत रास्ते को चूज कर लिया और तुमने ऐसे रास्ते को चूज किया जो कि मेरे ऑपोजिट था। और रिजल्ट तुम्हें पता ही है, फेलियर हुए तुम, खत्म हो गए मेरे हाथों। जो क्योस का वर्ल्ड है वो फॉर्मलेस है, बिलियंस ऑफ मिस्ट्रीज पैदा होती हैं क्योस में, यिन और यांग ही नहीं, टाइम भी इसी में पैदा होता है। लुजेंग हैरानी से बोलता है, ये तो अदर शोर है। क्योंकि बोलता है कि तुम अदर शोर वाले में पहुंच गई हो। चुनचुन बोलता है कि मैं ऐसे फ्लोट कर रहा था सी ऑफ ट्रू मीनिंग में। पास्ट के कुछ सालों में मैं काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों से मिला उस सी में। मैं वहां पे हाफ पेज बुक के डिसेंडेंट से मिला जो मैजिक टोड टावर के एलीट डिसिपल्स और बाकी काफी ज्यादा और टैलेंट से मिला मैं, जिनका सबसे ज्यादा घटिया टैलेंट था वो भी 9th सेक्शन को क्रॉस कर चुके थे सी ऑफ ट्रू मीनिंग के और अदर शोर वाले में पहुंच गए थे। मैं डोंगफन चुनचुन क्लेम करता हूँ कि मैं गो डोमेन का सबसे टैलेंटेड पर्सन हूँ, पर मैं जो लास्ट थ्रेशोल्ड था उसे क्रॉस नहीं कर पा रहा था और सेट नहीं कर पा रहा था, मतलब अदर शोर वाले में नहीं पहुंच पा रहा था। पर मैं एक फ्रेंड से मिला सी ऑफ ट्रू मीनिंग में जिसने काफी ज्यादा हेल्प की मेरी। उसने मेरे को यिन यांग वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन दी। इसकी वजह से मैं किसी भी वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ और अपने खुद के यूज के लिए बना सकता हूँ। अब तुम रियलाइज कर रहे हो कि तुम्हारे और मेरे बीच में कितना बड़ा डिफरेंस है। तुम्हारे बारे में तो मुझे सोचने भी कोई जरूरत नहीं है, तुम क्या ही हो मेरे सामने। क्योंकि सोच रहा होता है इतने ज्यादा साल मैंने ये कैलकुलेशंस की, स्कीम्स लगाई, अपने तीनों बच्चों को भी सैक्रिफाइस कर दिया। ऐसा लग रहा है मेरे जितने भी एफर्ट्स थे वो वेस्ट में जा रहे हैं। इसने तो जरा भी अटेंशन पे नहीं किया, मतलब इसे तो, इसकी आंखों में तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये तो बड़ी बेकार बात है। चुनचुन फिर लुजेंग की तरफ देख के बोलता है कि लुजाओ की डेथ से पहले उसने इतने ज्यादा आउटस्टैंडिंग सन को कल्टीवेट कर लिया है। 100 साल से भी कम उम्र में तुम ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड बन गए और तुम्हारे पास स्ट्रेंथ है सेंट्स को मारने की। ऐसा तो एक मिरेकल है, पर मैं जरा भी सरप्राइज नहीं हूँ। ये लुजाओ की कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये लूशू की कंट्रीब्यूशन है। पर आज मुझे पर्सनली उस मिरेकल को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। वो अपनी एनर्जी से एक फिगर टाइप क्रिएट कर लेता है। वो सोच रहा होता है मैं लूशू को फ्री कर देता हूँ जितने भी ये शैकल्स उसे बांध के रख रहे हैं, और उसे फिर मैं काफी टाइम दे दूंगा इन सब को भूलने के लिए। फिर एक दिन वो अपना दिल मेरे को दे ही देगी। फिर क्या ही बेकार की बातें कर रहा है, अगर ऐसे किसी की फैमिली को मार देगा तो कैसे भूलेगी। वो एनर्जी से अपनी बड़ी फॉर्म को क्रिएट कर लेता है। वो बोलता है मुझे पता नहीं तुम इतने बड़े कैसे हो गए हो, पर मैं देखना चाहता हूँ तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो। वो जल्दी से लुजेंग की तरफ आ रहा होता है और पंच मारता है लुजेंग को। लुजेंग उसके पंच को रोक लेता है। लुजेंग सोच रहा होता है पंच तो कुछ ज्यादा पावरफुल है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स आ रही है जो कि इसकी बॉडी के थ्रू फिर मेरी तरफ आ रही है। तो लुजेंग को पंच मारता है। लुजेंग बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है। लुजेंग एक अटैक करता है, गोल्डन लाइट आ रही होती है चुनचुन की तरफ। चुनचुन बोलता है गोल्डन लाइट इंटरेस्टिंग है। चुनचुन भी फिर अपना अटैक करता है, कुछ ब्लैक एनर्जी को भेजता है। लुजेंग की जो गोल्डन लाइट होती है वो उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। चुनचुन सोच रहे होते हैं गोल्डन लाइट मेरे यिन यांग टोरेंट को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। चुनचुन जल्दी से अपनी उस फेक बॉडी से बाहर निकल जाता है। लुजेंग का अटैक उसकी पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। चुनचुन बोलता है क्या ये ट्रू मीनिंग ऑफ डाओ है जो कि तुम्हारी फिजिकल बॉडी ने बनाया है। लुजेंग सोच रहे होते हैं मुझे पता नहीं किस तरह की ट्रू मीनिंग ऑफ डाओ है गोल्डन लाइट, पर एटलीस्ट ये ज्यादा पावरफुल है नेचर से और यिन यांग केओस से। लुजेंग बोलते तुम्हारा फैंटम स्ट्रॉन्ग है, पर मेरे सामने कुछ भी नहीं। चुनचुन बोलता है अच्छा तुमने सिर्फ मेरे यिन यांग फैंटम को तोड़ा है। वो फिर अपनी उस फॉर्मेशन से काफी ज्यादा क्रिएट कर लेता है। वो बोलता है कि 10 को तुम हैंडल कर सकते हो या फिर 20 को। एक ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड बोलता है इतने ज्यादा, और हर एक इन फैंटम की स्ट्रेंथ सेंट के मुकाबले की है। चुनचुन की स्ट्रेंथ कुछ ज्यादा खतरनाक है। मुझे रॉन्ग बोलती है अगर इस तरह की एबिलिटी इन्होंने पहले यूज की होती तो मेरे फादर मरे नहीं होते। एक सेंट बोलता है तुम क्या सोच रहे हो कि इस तरह की पावर ऐसे ही यूज कर
सकते हैं क्या बिना प्राइस के? कुछ ना कुछ पे करना ही पड़ता है अगर तुमने कुछ चीज यूज करनी है तो। चुनचुन सोच रहा होता है ऐसा तो यिन यांग वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन को ज्यादा पावरफुल है, इसको यूज करने से मेरी ट्रू मीनिंग बोट के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, इसकी वजह से जो मेरा चांस है आदर्श और एल में पहुंचने का वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, डिले हो जाएगा। लुजेंग तुमने एक्चुअली मेरे को स्किल को यूज करने के लिए फोर्स कर दिया, तुम्हारी लाइफ यहाँ पे खत्म करनी पड़ेगी मुझे। तो फिर पंच आगे की तरफ करने लगा होता है लुजेंग की तरफ। लुजेंग भी ऐसे ही आगे की तरफ मूव कर रहा होता है, काफी ज्यादा चुनचुन के फैंटम्स आते हैं लुजेंग को पीट रहे होते हैं। लुजेंग सोच रहा होता है मेरी बॉडी एब्जॉर्ब कर ले रही है कुछ ब्लोज की एनर्जी को और बाउंस बैक भी हो जा रहे हैं इनके अटैक गोल्डन लाइट की हेल्प से, पर मैं सारी पावर को बाउंस बैक नहीं कर पा रहा हूँ। एक पंच लुजेंग की चेस्ट में लगता है, लुजेंग के मुंह से खून निकला था, लुजेंग पीछे उड़ के जा रहा होता है। चुनचुन बोलता है तुम्हारे पास सच्ची मुच्ची काफी ज्यादा अमेजिंग फिजिकल बॉडी है जो कि तुम मेरे इतने ज्यादा अटैक्स को झेल पा रहे हो, तुम वर्दी हो मेरे रिस्पेक्ट के लिए, पर अब तुम्हें यहाँ पे मरना ही पड़ेगा। उसका एक फैंटम लुजेंग को पकड़ने के लिए आगे आ रहा होता है, लुजेंग को पकड़ने लगा होता है तभी लुजेंग के पीछे एक टेलीपोर्टेशन गेट ओपन होता है, लुजेंग वहां से गायब हो जाता है। उस लड़की ने लुजेंग को बचा लिया होता है, वो बोलती है लुजेंग तुम क्या ठीक हो? लुजेंग बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। चुनचुन बोलता है कि वुमेन तुम यहाँ पे क्यों अपने पैर को अड़ा रहे हो? जब मैं अब इस डीमन रीजन के ऊपर कंट्रोल ले लूंगा तो मैं तुम्हें इस वर्ल्ड से डिस्ट्रॉय कर दूंगा, गायब कर दूंगा। वो लड़की बोलती है मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया कि लुजेंग कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो तुम्हें सरप्राइज नहीं होने की मैं इसकी हेल्प कर रही हूँ, मैं कैसे इस लड़ाई में पैर ना अड़ाऊं। चुनचुन बोलता है अगर ऐसी बात है तो तुम भी इसके साथ मर जाओ। वो फैंटम आ रहा होता है अटैक करने के लिए, तब वहां से गायब हो जाते हैं और दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, पर फिर से एक हाथ आ रहा होता है उनकी तरफ। लड़की बोलती है नहीं मैं तो भूल ही गई थी कि ये फ्यूचर में देख सकता है ध्यान से। तब लुजेंग आगे की तरफ चला जाता है और उस हैंड को रोक रहा होता है, उसके मुंह से खून निकलाता है। लुजेंग बोलते हैं यहाँ से चले जाओ। वो लड़की बोलती है क्या कर रहे हो तुम्हारा क्या होगा? लुजेंग बोलते तुम पहले जाओ, मैं इस फैंटम से डील करता हूँ, वरना तुम डोंगफान चुनचुन के हाथ तो नहीं भाग पाओगे। वो लड़की बोलती ठीक है तुम ध्यान देना। वहां से गायब हो जाते हैं। लुजेंग थोड़ा पीछे मूव कर रहा होता है, सोच रहा होता है कि अभी टाइम है रेड आई गर्ल की एनर्जी को यूज करने का। लुजेंग उस लड़की की पावर को यूज कर रहा होता है, वो अपने हाथ पे उस फ्लेम लोटस को लाता है और आगे की तरफ भेज देता है। वो पूरा फैंटम जल जाता है और डिस्ट्रॉय हो जाता है। बाकी और भी आ रहे होते हैं। लुजेंग सोच रहा होता है ऐसा लग रहा है कि इनसे डील करना आसान हो गया है। एक फैंटम नाइनली रेस की लड़की और हान क्यूंगडी के क्लोन के पास आ रहा होता है। वो लड़की बोलती है इसे तोड़ दो, वो किसी वेपन को आगे की तरफ फेंकती है। चुनचुन बोलता है ऐसे तुम्हारी जो पावर है वो कुछ ज्यादा ही अलग सी है, पर तुम्हारी टेक्निक बेकार है। वो अपने फैंटम के हाथ को रोटेट करता है और वो जो वेपन होता है उस लड़की का वो हाथ के द्वारा उसके पास आता है और वो नीचे गिरती है जाके। वो बोलती है कि अब कोई पॉइंट नहीं है, हम ऐसे छुप नहीं सकते हैं वॉइड में, ये ऐसे हमें फाइंड कर ले रहा है एडवांस में और अटैक कर रहा है हमारे ऊपर। क्लोन बोलता है पर वो आगे की तरफ देख रही होती है, वो फैंटम द्वारा अटैक करने लगा होता है उनकी तरफ। वो सोच रही होती है कि सच्ची मुझे कोई भी तरीका नहीं है। तभी काफी ज्यादा थ्रेड्स आती हैं ब्लैक कलर की और उस फैंटम के हाथ को रोक लेती हैं। वो लड़की बोलती है ये इजियान बोलता है कि चलो चलते हैं अभी के लिए। वो जो ब्लैक थ्रेड्स होती है वो रिमूव हो जाती है और उसका हाथ छूट जाता है, वैसे भाग रहे होते हैं। वो लड़की देख रही होती है आगे की तरफ, वहाँ पे इजियान होता है। इजियान बोलता है ब्लैक वाटर, उसकी प्रिमिटिव फियर को निकाल लो जो भी ब्लैक वाटर में और उसे मुझे दो। वो लड़की बोलती है ठीक है। वैसे फियर को इकट्ठा कर रहा होता है इजियान। वो लड़की सोच रही होती है कि चैन हुआ इजियान उसने ऑलरेडी मैनेज कर लिया है परफेक्टली मर्ज करना फोर्स ऑफ प्रिमिटिव फियर को और इमोशन सर्विंग डिवाइन डाओ को। अगर ये सारे फोर्स ऑफ प्रिमिटिव फियर को यूज कर सकता है तो ये मेरे से ज्यादा पावरफुल बन जाएगा, पर चलिए हमेशा इसमें सस्पेंस में क्यों रोक देते हैं। इजियान पूरी तरह से फियर से कवर होता है और अपने डिवाइन गो स्वॉर्ड को यूज करता है। वो स्वॉर्ड होती है वो आगे की तरफ जारी होती है और उसके एक फैंटम को डिस्ट्रॉय कर देती है। गाइस याद रखो एक फैंटम एक सेंट के मुकाबले का है। चुनचुन सोच रहा था ये पावर मैंने तो जरा भी टेंशन नहीं दिया था इससे पहले, पर अब हैरानी की बात है कि एक सब सेंट है ये, इसके पास इतनी पावर आई कहां से? पर ऐसा लग रहा है कि इसे पावर ऑफ फियर को बोरो करना पड़ रहा है उस लड़की से, तभी ये इतनी पावर को अनलीश कर पा रहा है। चलो ऐसी बात पे होगी तो भी इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वो अपने फैंटम को भेज रहा होता है इजियान की तरफ। वो लड़की सोच रही होती है अगर हम चैन हुआन जियान के ऊपर भी रिलाई करेंगे पर ये सिर्फ एक टेम्परेरी सोल्यूशन है। जो पावर है प्रिमिटिव फियर का ब्लैक वाटर में वो काफी ज्यादा है, पर खत्म तो हो ही जाएगा टाइम के साथ। जब इस लड़की को कोई बोलता है कि मुझे डोंगफान चुनचुन के पास भेज दो, मैं डील करूंगा उसके साथ। लड़की सोच रही होती है लुजेंग, वो बोलती है पर ये फ्यूचर में देख सकता है, अगर मैं तुम्हें वहां पे भेज भी दूंगी तो ये जल्दी से तुम्हें डिस्कवर कर लेगा, तुम कैसे डील करोगे इससे? लुजेंग बोलता है अगर ऐसी बात होगी फिर भी क्या ही होगा, तुम वैसा करो जैसा मैं बोल रहा हूँ। वो लड़की बोलती है ठीक है। क्योंकि का जो क्लाउन होता है वो लुजेंग को ऊपर भेज देता है। लुजेंग अपने उस सील को यूज करता है अपने ट्रेजर को। लुजेंग सोच रहा था अगर मैं जेड रूलर को यूज करूंगा कुछ टाइम को तो मैं सेफली पहुंच सकता हूँ। लुजेंग गायब हो जाता है। चुनचुन हैरान हो जाता है, सोच रहा होता है फ्यूचर को देख नहीं पा रहा हूँ, जो मैं देख रहा था वो गायब हो गया है, लुजेंग ने गाइस गायब कर दिया है। लुजेंग पीछे से आ रहा होता है अपने लोटस को लेके। चुनचुन हैरानी से पीछे देखता है, लुजेंग उसके ऊपर लोटस का अटैक कर देता है। चुनचुन मूव कर रहा होता है, डर के भाग रहा होता है, एक तरह से सोच रहा होता है सही नहीं है। वो भागते भागते अपने अटैक को लाता है और बोलता है तुम क्या सोच रहे हो, तुम मेरे साथ फाइट कर सकते हो मेरे यिन और यांग फैंटम्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद। वो फर्स्ट लेवल था यिन यांग वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन
फॉर्मेशन का, तो दोबारा क्रिएट कर लेता है अपने उस फॉर्मेशन को। वो सोच रहा होता है हर टाइम जब मैं लेवल को यूज करूंगा इस यिन यांग वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन के, तो मैं खुद को डैमेज दूंगा। डैमेज है वो भी डबल होता रहेगा लेवल की तरह ही। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये बच्चा मेरे को फोर्स कर देगा सेकंड लेवल पे पहुंचने के लिए। वो एक स्वॉर्ड को निकाल लेता है और अपना अटैक यूज कर देता है, यिन यांग लाइफ एंड डेथ स्वॉर्ड। वो जो उसका अटैक होता है स्वॉर्ड का, वो उस लोटस को डिस्ट्रॉय कर देता है। चुनजन सोच रहा था जो यिन यांग लाइफ और डेथ स्वॉर्ड है वो रीइंकार्नेशन ऑफ लाइफ और डेथ को रोक सकता है, जो कि ट्रू मीनिंग ऑफ यिन और यांग जो उसका मीनिंग है एक्चुअली में उसी की पावर है। ये रेड लोटस इसको भी खत्म कर सकता है, हर तरह की एनर्जी को ये खत्म कर सकता है। वो बोलता है चलो देखते तुम मेरी स्वॉर्ड को कैसे रोकते हो। वैसे ही स्वॉर्ड का स्लैश करता है। लूजिंग ने भी फायर से कवर की होती है अपनी स्वॉर्ड और उसकी स्वॉर्ड को रोक लेता है। वो लूजिंग की तरफ अटैक करने लगा होता है, लूजिंग के हेड की तरफ, पर लूजिंग उसकी स्वॉर्ड को डिफ्लेक्ट कर लेता है। सो गाइस एपिसोड नंबर 542 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी, बेफिक्र लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बता। अगर आपको वीडियो कैसे लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।